जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने चैनल 3 एस्पिरेंट्स रिव्यू में। आशा करते हैं कि आप बढ़िया होंगे। और अब तो फिलहाल ऐसे जीडी का सबका रोजगार मेले से अपना डेट पता चल गया है, सेंटर पता चल गया है। भले सेंटर ना पता चला हो, कुछ लोग अभी ईमेल नहीं आया है, लेकिन डेट तो पता चल गया है। तो अब जो है ट्रेनिंग में आपका जाने की तैयारी हो गई है। जैसे कि मेरे को एसएसबी मिला 21 जनवरी को है, बीएसएफ का 22 को 21 को है, 22 का आपको 22 तक आपको सीआरपीएफ करना है, 15 और 22 जनवरी का उसका सीआईएसएफ का है। तो ऐसे में जनवरी में सबका ख़त्म है। तो आपका जो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह का वीडियो बता ही चुके हैं आपको। सामान आप ट्रेनिंग में क्या ले जाना है, इसका काफ़ी डिमांड आता है। तो ट्रेनिंग में हमें क्या क्या सामान ले जाना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। इसमें मैं ये बता दूंगा क्या क्या एकदम ज़रूरी सामान और क्या आप ऑप्शनल ले जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, कोई चीज़ छूटना ना पाए। और पसंद आएगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें इसी ट्रेनिंग में, तो सबसे पहले आपको जो है एक ट्रॉली बैग और पिट्ठू बैग ले जाना बहुत ज़रूरी है। ट्रॉली बैग में जिसमें आप सामान रखेंगे, पिट्ठू बैग अपने छोटे मोटे सामान के लिए, हैंडी चीज़ों के लिए। तो आप अपने हिसाब से ट्रॉली बैग मैं कहूँगा 65 या 75 सेंटीमीटर वाला जो होता है वो ले लेगा। ट्रॉली बैग नहीं भी लेते हैं, जो नॉर्मल कंधे में ले जाने वाला बैग होता है, वो भी जो भी आपके बजट के अनुसार हो वो ले सकते हैं। मैं नहीं कह रहा ट्रॉली बैग, आपको सबका बजट अलग अलग होता है। और एक पिट्ठू बैग। और उसके बाद जो है सेकेंड जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सेविंग किट। अब सेविंग किट में आप क्या क्या ले जाना चाहिए आपको, क्योंकि सेविंग किट तो आप वहाँ पर आपको जो आरटीसी है वहाँ पे आपको डेली जो है सेविंग करना है। जिन सेविंग नहीं करेंगे उस दिन तो उस्ताद आपको रगड़ा दे देंगे। तो बात करें सेविंग किट में, आपको जो है सबसे पहले सेविंग फोम या क्रीम, तो आप जो भी आपको सही लगे। तो मेरे हिसाब से जो लोग सेविंग फोम यूज़ करते हैं उनको तो सेविंग ब्रश की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर सेविंग क्रीम ले रहे हैं तो आपको सेविंग ब्रश चाहिए होगा। प्लस रेजर। अब रेजर आप जो सेफ्टी रेजर लेते हैं, नॉर्मल जो ब्लेड और रेजर आता है वो लेते हैं, तो वो देख लीजिएगा। फिर एक आफ्टर शेव, हम लोग जैसे कुछ लोग फिटकी लगाते हैं, आफ्टर शेव लगाते हैं। जो भी आपके बजट के हिसाब से पड़े, जो भी आपको सही पड़े। मैं नहीं कहूँगा आप काफ़ी ज़्यादा पैसा, क्योंकि कुछ लोग गरीब घर से हमारी तरह आते हैं तो उनका ज़्यादा पैसा ना जाए, तो आप जो सही लगे, फिटकी ले ले, आफ्टर शेव ले ले। फिटकी आफ्टर शेव से भी काम करता है। और एक कैंची। कैंची इसलिए क्योंकि कुछ लोग ट्रेनिंग सेंटर में मूंछ रखेंगे तो अपना मूंछ सेट करने के लिए आपको सही लगेगा। और मिरर, छोटा मिरर, क्योंकि इसी में देके सेविंग करेंगे। और ट्रिमर, क्योंकि जब वहाँ पे बाल काटा जाता है, आपका साइड साइड में जरूर रहता है, ऊपर एक नंबर रहता है। वहाँ पे वैसे रहते हैं नाई, जो सरकारी नाई रहते हैं वो लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे हमेशा खाली नहीं होता, वहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है जाने में। तो आप हम लोग एक दूसरे से ही, अपने बडी से या किसी दोस्त से ही अपना ट्रिम बाल करवा लेते हैं। तो ट्रिमर एक जो आपको ठीक लगे 500-700 में ठीक ठाक मिल जाता है। ट्रिमर एक हमारे टीम मेंबर ने लिया नोवा का, बाकी हम जैसा लगे आप बता दीजिएगा। और एक नेल कटर, नेल कटर बहुत जरूरी है। से ये हो गया सेविंग किट, सबसे बहुत जरूरी था। फिर उसके बाद अपने हिसाब से फेस वॉश कुछ ले लगाना पसंद करते थे, फेस वॉश लीजिएगा, साबुन ले लीजिएगा नहाने वाला, तेल सिर पे, वैसे बाल तो रहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हल्का हल्का तेल लगाने के लिए तेल हो गया। फिर डिटर्जेंट पाउडर यानी सर्फ हो गया। और सर्फ ज़्यादा नहीं, आप आधा 1 किलो पैकेटिंग वहाँ पर जाकर ले लेंगे। और साबुन 2 ले लीजिएगा। टूथपेस्ट और टूथब्रश और टंग क्लीनर, जो जीभ साफ करने वाला होता है वो। और साबुन 2 लीजिएगा। और हाँ, जो कपड़े धोने वाला साबुन है वो भी 2 लीजिए, क्योंकि ऐसे जो वाइट टी शर्ट होती है काफ़ी गंदी हो जाती है, तो जब कम टाइम होता है डिटर्जेंट से नहीं छूटता तो उससे छूट जाता है। सर मेरा आपको पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद अंडर गारमेंट्स अपने हिसाब, जैसे अंडरवियर और बनियान हो गए, तो गोल गले वाला बनियान ज़्यादा मत लीजिएगा, 3-3 4-4 ले लीजिएगा। अंडरवियर भी 3-4 ले लीजिएगा। कुछ लोग बोलते हैं 5 साल ले जाना, तो वहाँ अपने हिसाब से ले लीजिएगा। 2-3 भी रहेगा तो कोई बात नहीं, वहाँ पर ले लेंगे, लेकिन लेना जरूरी है इस समय। फिर आपका हैंकी यानी रुमाल और टॉवेल, आप वहाँ पर नहा के पोंछने के लिए। और एक टॉवेल ले जा सकते हैं, और एक गमछा भी ले लीजिएगा, दूर दूर रहना सही रहता है। और अगर आप जुराब ले जा रहे हैं, तो जुराब में तो कहूँगा सिविल वाले जुराब 1 ही 2 लीजिएगा। अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो खाकी जुराब लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे अंदर जाने के बाद खाकी जुराब का काम आता है। आप कैंटीन से भी खाकी जुराब ही खरीदेंगे, तो खाकी वाला सॉक्स लीजिएगा। 3-4 पेयर खाकी वाला ले लीजिएगा। उसके बाद अपना बेडशीट ले लीजिएगा, बेडशीट एंड चादर। और वाइट कलर का मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जब वो मतलब चेक करने आते हैं ना, जब उनका क्या कहता है मुझे नहीं पता क्या कहता है, लेकिन चेक किया जाता है तो कलर में डिफरेंस आता है। फिर कहते हैं कि आपका वाइट कलर का डिफरेंस अलग है, आप दूसरा टोन का लीजिए। तो इससे अच्छा आप नॉर्मल बेडशीट लीजिएगा, वाइट कलर का डेली नहीं बिछाया जाता, नॉर्मल लीजिएगा, जिससे कि आप अपना गंदा वंदा ज़्यादा ना हो, कम गंदा हो। और कंबल ले लीजिएगा अपने हिसाब से। और कुछ लोग जो है कंबल नहीं, अगर नहीं ज़्यादा भारी पड़ता है तो स्लीपिंग बैग भी ले सकते हैं अपने वहाँ। जैसा आपका ट्रेनिंग लोकेशन होगा, जैसे असम वगैरह होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, तो ज़्यादा ठंड होगी तो वहाँ थोड़ा मोटर स्लीपिंग बैग लीजिएगा। हल्का फुल्का, जैसे मेरा राजस्थान अदर में तो हल्का वहाँ कम लीजिएगा। जरूर स्लीपिंग बैग नेसेसरी नहीं है, लेकिन कंबल वंबल देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मच्छरदानी भी आप ले जा सकते हैं, मच्छर वहाँ पर होता है, नॉर्मल मच्छरदानी भी ले लीजिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं आपका वाइट टी शर्ट और खाकी लोअर। अगर आपको मतलब कुछ लोग लोअर ले जा रहे हैं पहनने के लिए नया, तो वाइट टी शर्ट लीजिएगा 2 पेयर, और 2 पेयर खाकी लोअर ले लीजिएगा, मतलब 1-1 पेयर, दोनों 2 खाकी और 2 लोअर। 2 टी शर्ट खाकी, 2 वाइट टी शर्ट सॉरी, और 2 खाकी लोअर, ये ले लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पे आपको जो पीटी में भी काम आ जाए, क्योंकि पीटी ड्रेस इसे कहते हैं, ये इसमें भी काम आ जाए, आपको वहाँ जा खरीदना ही है। तो अगर जो लोग लेना चाहते हैं वही, और जो लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो ब्लैक कलर का मत कीजिएगा, ये इसलिए बता दिया। और एक फॉर्मल ड्रेस सही रहता है। फॉर्मल ड्रेस अपने हिसाब, जैसे वाइट टी शर्ट हो गया, ब्लैक पैंट हो गया, और ब्लैक लेदर की बेल्ट हो गई, ब्लैक जो शूज हो गया, जो लेदर वाला आता है फॉर्मल शू, क्योंकि वहाँ पे कोई आपका सेरेमनी वगैरह हुई तो वहाँ पे काम आ जाता है। आपको अगर लेना है फॉर्मल ड्रेस तब, नहीं तो कोई बात नहीं है। जो मैं बता दे रहा हूँ, जो मस्ट है वही बता रहा हूँ, आप इसमें ऑप्शनल अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
आप उसके हिसाब से फिर उसके बाद जो है आप जीन्स टी शर्ट आप नॉर्मल जाके पहनना चाहते हैं, मतलब कुछ लोग जाते पहनते हैं नॉर्मल, वो से ले सकते हैं। जैकेट एक अब ठंड का टाइम है, जैकेट नॉर्मल अपने हिसाब से उतना समझदार है जो पहनने वाला जो कपड़ा आम कपड़ा है आपने देख लीजिएगा। उसके बाद अब प्लेट चम्मच ये बहुत ज़रूरी था। प्लेट भी आप अगर नॉर्मल ले जाना चाहिए नॉर्मल लीजिए, नहीं तो मैं तो वैसे किट में वहाँ मिलता है, लेकिन किट मिलने में 7-8 दिन होता है, तब तक प्लेट लीजिएगा। जो मेस वाली प्लेट कहिएगा जिसमें 3-4 खाने होते हैं सब्जी वाले और अलग अलग होते हैं, तो वो लीजिएगा। और चम्मच और एक मग ले लीजिएगा, गिलास मत लीजिएगा, मग ही ले लीजिएगा, मग वहाँ पर मिल ही जाएगा, तो मग ले लीजिएगा। मग ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, ये सब ज़रूरी सामान है। फिर उसके बाद अपना लॉक अपना जो एक बड़े बैग में लगाने के लिए, मतलब लॉकर में, उसमें सॉरी लॉकर के नाम, उसमें ट्रॉली बैग में और एक पिट्ठू बैग में लगाने के लिए। और वहाँ पर अलमारी आपको एक इशू होगा, आपका पर्सनल अलमारी, तो वहाँ पर लगाने के लिए भी आपको चाहे तो वहाँ से बाद में खरीद सकते हैं, लेकिन दो तो बैग के लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि भले चोरी वोरी नहीं होता लेकिन कुछ भी हो सकता है। अब आर्टिस्ट में पता नहीं सब सही होते हैं, लेकिन कहीं से कुछ भी हो सकता है, तो अब लॉकर अपना लॉकर ताला अपने हिसाब से ले लीजिएगा। सेफ्टी पिन यानी जो आलपिन होता है वो ले लीजिएगा, वो कहीं काम आ जाता है, बहुत काम आता है। हैंगर ले लीजिएगा, हैंगर जो ज़्यादा नहीं, 3-4 तो ले लीजिएगा। आपने जो ड्रेस होगा, जो आपके पीटी ड्रेस सॉरी जो खाकी वाली ड्रेस होती है, वो आपका जो है ड्रिल ड्रेस कहते हैं, तो वो प्रेस करके सुखाने के मतलब लटकाने उसमें टांगने के लिए, ताकि उसमें ख़राब ना हो। सुई धागा ले लीजिएगा, सुई धागा में आप धागा 3 कलर खाकी, वाइट और ब्लैक कलर का धागा ले लीजिएगा। और नोटबुक तो ज़रूरी, क्योंकि वहाँ इंडोर क्लासेस होगा, तो नोटबुक और पेन ले लीजिएगा अपना एक्स्ट्रा। और आयरन अपना पर्सनल लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे प्रेस करेंगे, वहाँ पे डेली बाहर प्रेस करवाएंगे तो उसका पैसा ज़्यादा जाता है, तो अपना आयरन ले लीजिएगा। और कुछ लोग जो है बोतल भी अपना वाटर बोतल जो ले जाना पसंद ले जा सकते हैं, जो ठंडा गर्म वाला जो वाटर बोतल आता है मिल्टन का, वो ले जा सकते हैं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। मैं तो नहीं ले जाऊँगा, मतलब वो आगे देखेंगे, लेकिन जो जिसका बजट बैठे ले जा सकता है। फिर एक्सटेंशन बोर्ड, जो बिजली वाला जो एक्सटेंशन बोर्ड आता है, क्योंकि बोर्ड आपका दूर होगा, आयरन वगैरह करेंगे और रात को सोच से मोबाइल लगाएंगे, और अगर और भी चीज़ें काम करने के लिए आपका एक्सटेंशन बोर्ड होना जरूरी है। अपना एक्सटेंशन बोर्ड ले लीजिएगा जिसका कम से कम 2-3 मीटर तार लंबा हो। और फिर उसका जो आपका जो है शू पॉलिश जो चेरी आता है वो, और ब्रश लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको अपना पीटी ड्रेस जो अपना जो ड्रिल वाला शू होगा उसको क्लीन करना, हमेशा पॉलिश करना पड़ेगा, तो ये ले लीजिएगा, ज़रूरी है। फिर बात करें अगर जैसे आपके बदन में दर्द होता है, तो वहाँ पे तो सरसों का तेल अपना मालिश करेंगे घर का, तो वैसे मालिश, क्योंकि हम लोग जैसे रनिंग नहीं करते थे, मालिश करते थे अपने पैरों का, वैसे ही शरीर की मालिश करने के लिए सरसों का तेल जो घर का होता है अपने हिसाब से आधा 1 लीटर ले लीजिएगा जैसे ही बैठे। और शूज़ जो नए खरीद रहे हैं भाई, वैसे वहाँ पे पीटी शू तो वैसे भी खरीदने को बोलेंगे, और एक किट में मिलता है, लेकिन किट वाला ज़्यादा बढ़िया नहीं होता, कहीं कहीं बढ़िया मिल जाता है, नहीं तो बढ़िया नहीं होता। पीटी शू आता है ब्राउन कलर का सेगा का, आप उसे ज़्यादा लेना प्रेफर कीजिएगा, वो ले लीजिएगा। मेरे हिसाब से 5-6 साढ़े 6 का पड़ता है। स्पार्क का महंगा पड़ता है, तो आप सेगा का ले लीजिएगा। मेरे पास सेगा का पड़ा है, तो पीटी शू वो ले लीजिएगा, एक ले लीजिएगा, एक वहाँ पर ले लीजिएगा, 2 आपका काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब हुई होते हैं। और अपने हिसाब से जो खाने पीने के लिए ड्राई फ्रूट्स, जो अभी आप काजू बादाम अंजीर किशमिश, जो भी आपके बजट में सही बैठे, जो भी आपको ले जाना है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ डाइट आपको पता है वहाँ पे करेंगे, डाइट अपने हिसाब से करना ही है। और सैलरी 1.5-2 महीने बाद आएगी, तब तक के लिए अपने पैसे से खरीदना पड़ेगा। और उसके बाद जो है मेडिसिन, मतलब मेडिसिन में दर्द हो गया, बुखार हो गया, नॉर्मल इसकी एसिडिटी की हो गई, फिर आपका दर्द का, आपका बुखार का तो बताइए, खांसी जुकाम का हो गया। और गर्म पट्टी आपको कहीं मतलब कहीं हल्का सा मास खिंच जाता है तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ दवाई नहीं मिलेगा, वहाँ MI रूम में दवाई मिलेगा, लेकिन जब भी आप जाएंगे आपका UID नंबर जो आपका होता है वो नाम लिख के दवाई दिया जाएगा, तो बार बार MI रूम में रजिस्टर में नाम दर्ज होना सही नहीं है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से ले जाएंगे। और मूव यानी कि जो दर्द वाली जो ट्यूब आती है, और स्प्रे, इनमें से कोई भी जो आपको ठीक लगे आपने ले लीजिएगा। और फिर हाँ सबसे ज़रूरी स्लीपर तो लेना ही ज़रूरी है। स्लीपर आप चाहे नॉर्मल नया खरीदिए, चाहे घर का ले जाइए। तो इसमें हिसाब से इतना सामान तो इतना पे भी बहुत सामान ही हो गया। इसमें से आप ऊपर नीचे जो आपको ठीक लगे कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसे अगर आपको लिस्ट चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूँगा। वैसे मैंने बता दिया, आप नोट कर लीजिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा। और इसके बाद भी अगर कोई सामान ले जाता है तो बताइएगा। और वैसे आपको मेस मनी भी शायद 8,000, मेरे जो जॉइन लेटर मिला उसमें 8,000 लिखा है, तो रोज़गार मेला मिला था कि 8,000 आपको मेस मनी चाहिए, क्योंकि वहाँ 1.5-2 महीने बाद सैलरी आती है, तो मेस में कटिंग देनी पड़ती है, मेस कटिंग, तो 8,000 रुपये आपको उसका अलग ले जाना पड़ेगा। तो ओवरऑल अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इसके बाद भी कोई सामान रह गया हो तो कमेंट जरूर बताइएगा, और कुछ ज़्यादा मैंने बता दिया तो ये भी मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।